ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋभु ऋषि निवृत्ति परायण थे, परमात्मा को जानने वाले, शांत चित्त। फिर भी गुरु परंपरा हमारी पहले से चली आ रही है। ऋभु ऋषि सनत सुजात के चरण पकड़ते हैं, मंत्र दे दीजिए गुरुदेव। मंत्र योग और अध्यात्म ज्ञान से भर देने वाले सनत सुजात ऋभु ऋषि को ज्ञान से श्रृंगारित करते हैं और उपदेश देते हैं। ऋभु ऋषि अपने में ही अपने आप को परितृप्त परिसंतुष्ट होकर सारे संसार में विचरण करते हैं। अटल और अखंड स्थिति के साथ अकर्ता भाव से सारे कार्य करते हैं। विचरण करते करते एक बार पुलत्स्य ऋषि के आश्रम जा पहुंचे, जहां पर उनका पुत्र वेदाध्ययन कर रहा था। वेदाध्ययन में निरत निदत्त निदाद पुत्र पुलत्स्य का बेटा। वेदाध्ययन की इतनी रुचि ऋषि को विचलित कर गई। उसकी लायकात और उसकी योग्यता देखते हुए ऋभु ऋषि ने निदाद से कहा, यहां आओ, सुनो। वेदों को रटने मात्र से कोई विद्वान नहीं हो जाता। पंडित की पंडिताई तभी है जब जिस व्यक्ति की बुद्धि अव्यक्त पुरुष को लख ले, निर्विकारी को स्वयं निर्विकार जान, दत्त चित्त होकर आत्मस्थ होने के लिए अपनी यात्रा करे। निदाद, वेदाध्ययन से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। वेदाध्ययन केवल एक डिग्री मात्र है, जिससे आत्मकल्याण और वेदाध्ययन को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम अपना भला चाहते हो, आत्मज्ञान संपादित करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं, जगत क्या है, इसमें अपनी बुद्धि को लगाओ। वेदाध्ययन में कई पंडित यूं ही मर गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। उपदेश देकर ऋषि वहां से चल दिए। निदाद उस उपदेश का मनन और चिंतन करता है। जाते जाते निदाद को ऋभु ऋषि ने आज्ञा दी, गृहस्थ धर्म का पालन करो। वो लौटते हैं अपने पिता के घर। पुलत्स्य ऋषि ने उत्तम कन्या से निदाद का विवाह कर दिया, पर वो उपदेश सुना हुआ था, बीज गुरु ने डाल दिया था। अब उस वृक्ष को पनपना था, अंकुरित होना था। ये गुरु वो है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कारों को दग्ध कर ज्ञान की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करते हैं आपके भीतर, जिसमें सारी वासनाएं दग्ध होकर उस निर्वासनिक पुरुष का दर्शन आप अपने हृदय में प्राप्त कर सकते हैं। उसका नाम गुरु है। निदाद गृहस्थी के सारे धर्मों का पालन करता हुआ अपने गुरु के उपदेश में तल्लीन होता है।
एक बार महापुरुषों की आदत होती है, जिसे अपना लेते हैं एक बार ना, उसे जब तक कि पहुंचा नहीं देते छोड़ते नहीं। आप चाहे कितनी भागम भाग कर लो, वो फिर पकड़ के फिर लगा देते। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि गुरुजनों को ज्यादा मेहनत मत करवाइए। वो लगाना चाहते हैं तो लग जाइए जहां वो लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ जगह पर ही लगा रहे हैं आपको। इससे उत्तम पाने जैसा आपके पास कुछ नहीं, और इससे उत्तम इस पूरे ब्रह्मांड में देने जैसा कुछ नहीं। वो वही दे रहे, सबसे उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके बाद कुछ पाना नहीं बनता, इसके बाद कुछ छोड़ना नहीं बनता। ऋभु ऋषि विचरण करने के बाद करते करते फिर आते हैं। निदाद गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए अतिथि का सत्कार करते हैं। आइए प्रभु, अतिथि देवो भव, विराज। पत्नी ने भोजन बना लिया है, अतिथि के पैर धुलवा दिए गए, भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद जब उठकर जाने लगे, तब निदाद पूछता है, मान्यवर कौन है आप? भोजन से तृप्ति हुई कि नहीं? कहां से आ रहे हैं और अब आगे कहां जाने का विचार? अलग स्वरूप में आए हुए उसके गुरु ने उसे कहा, निदाद, जो तुम मेरे तृप्त होने का प्रश्न करते हो, तो भूख प्राणों को लगती है। भूख और प्यास प्राणों का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। जब मैं आत्मा हूं तो मैं क्यों कर बताऊं कि मैं तृप्त हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा तो सदा तृप्त होता है। प्राणों की तृप्ति की बात अगर पूछते हो तो आज तृप्त हुए प्राण फिर कल अतृप्त हो जाते हैं। मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा। मेरे आने और जाने की बात पूछते हो तो आत्मा सदा अचल है। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार यहां और वहां विचरण करता है। सो मैं अपने आने जाने के विषय में भी कुछ नहीं बता सकता। निदाद इतना उत्तर सुनकर उसके चरणों में गिर गए। ऋभु ऋषि अपने स्वरूप में प्रकट हुए और कहा कि मैं तेरा गुरु हूं। निदाद हाथ जोड़कर बैठे रहे। गुरु ने फिर कहा, निदाद, ये जो इंद्रियां हैं ना, कभी तृप्त हो जाती हैं और शाम को अतृप्त हुई पड़ी होती हैं। रात्रि को तृप्त हुई इंद्रियां फिर सुबह को अतृप्त हो जाती है। ये सिलसिला एक नहीं, करोड़ों जन्मों से चलता आया है। ये वासनाएं और ये इंद्रियां कभी भी तृप्त होने वाली नहीं है पुत्र। ये जो सिलसिला है ये जारी रहता है जब तक कि आप आत्म तृप्ति का यत्न नहीं करते। निदाद, तृप्त और अतृप्त, आना और जाना, सुख और दुख, ये मन के स्तर पर जीवित रहते हैं। आत्मा के स्तर पर सब मूर्छित है। तुम उसी आत्मा को पाने का यत्न करो, तब तुम इस संसार में निर्विघ्न निर्भीक होकर विचरण करोगे। इन इंद्रियों की अतृप्ति और तृप्ति पर विचार मत करो, क्योंकि ये कभी तृप्त नहीं हुई और ये कभी तृप्त होने वाली भी नहीं है। सो इन्हें अपने अपने विषयों से समेटकर आत्मस्थिति का यत्न करो पुत्र। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। निदाद शांत हो गया और
अपने आप में समाहित होता हुआ अपने गुरु की बातों पर विचार करता है। एक दिन देविका नगरी के उस नदी के तट पर उसने जो आश्रम बनाया था, वीरपुर नगर, उस नगर का राजा की सवारी उस नगर से निकल रही थी। फिर से ऋभु ऋषि प्रकट होते हैं किसी और स्वरूप में और निदाद को पूछते हैं कि निदाद, ये कौन है और ये भीड़ कैसी है? निदाद कहता है, महात्मन, यह भीड़ महाराज की सवारी की है। वीरपुर का नरेश सवारी पर निकले हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं मार्ग के कोने में खड़े रहकर सवारी के निकल जाने का इंतजार कर रहा हूं। तुम तो बड़े जानकार जान पड़ते हो निदाद, मुझे समझाओ, ये राजा कौन है और बाकी के लोग कौन है? सुनो, मैं समझाता हूं आपको। ये पर्वत जैसे ऊंचे हाथी पर जो बैठा है ना, उसे राजा कहते हैं। और जो सारे नीचे खड़े रहकर चल रहे हैं ना, बाकी सारे अन्य हैं। ऐसे ही, राजा नहीं। निदाद, तुम तो विद्वान जान पड़ते हो, मुझे प्रैक्टिकल समझाओ। मैं समझा नहीं कि नीचे कौन है और ऊपर कौन है, कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है, मुझे समझाओ। निदाद झपट कर उस महात्मा के कंधे पर सवार हो जाता है। समझे, जो मैं तुम पर चढ़ रहा हूं, मैं राजा हूं इस वक्त। जो मैं तुम्हारी सवारी कर रहा हूं और जो तुम नीचे खड़े हो, वो हाथी है। आप समझे? निदाद, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। मेरे कंधे पर चढ़कर तुमने मुझे राजा की परिभाषा समझाई है, पर मुझे ये तो समझाओ कि जो ऊपर बैठा है वो कौन और जो नीचे खड़ा है वो कौन? दोनों ही मनुष्य थे। ऊपर जो बैठा है वो भी मनुष्य है, नीचे जो खड़ा है वो भी मनुष्य है। निदाद, मुझे ये तो समझाओ कि जो ऊपर बैठा है वो कौन है और जो नीचे खड़ा है वो कौन है? निदाद झट उतरकर चरणों में गिर पड़ता है। महाराज, अद्वैत संस्कार से संस्कृत होने वाला चित्त मेरे गुरु के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। मेरे गुरु हो आप। मैं नहीं समझा। क्षमाशील, एक क्षमावान। मैं बार बार गलतियां करता हूं, आप बार बार क्षमा करते हो। मेरी गलतियों को नजरअंदाज करो प्रभु, आप तो परमात्मा स्वरूप हैं। मुझे ऐसा उत्तर देकर आपके शरीर पर इस प्रकार मुझे उद्धतता नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं नहीं पहचान पाया। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर। क्षमाशील, करुणाशील। गुरु फिर उपदेश करते हैं निदाद को। पुत्र, क्यों उपदेश करते हैं, क्यों आते हैं बार बार? कि मेरा शिष्य कहीं उस माया में उलझकर किनारे की किनारे पर खड़ा न रह जाए, डुबकी लगाकर गोता लगा ले। इसी उद्देश्य के साथ जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ऋभु ऋषि उसके पास आना नहीं छोड़ते। मुझे माफ कर दो। क्षमावान कोई तुम सा नहीं, मुझ सा नहीं कोई अपराधी। मुस्कुराते हुए गुरु कहते हैं, वत्स, कौन किसका अपराध करता है? अपराध करने वाला कौन और क्षमा करने वाला कौन?
यदि वृक्ष की टहनियां एक दूसरे से टकरा गई तो क्या एक दूसरे का अपराध करती? टहनियां यदि टहनियों से टकरा जाए तो टहनियां ही टहनियों से टकरा सकती है, पक्षी तो टहनियों से टकरा नहीं सकते। वृक्ष ही वृक्ष से टकरा सकता है। ऐसे ही आत्मा और आत्मा में तो कोई क्लेश और द्वेष है ही नहीं, फिर कौन किसका अपराध करता है और कौन किसको क्षमा? अब निदाद शांत चित्त समाहित चित्त सारे संशयों से रहित होकर एक चित्त से उनकी बात को ग्रहण कर रहा है। अब गुरु समझ रहे हैं कि निदाद जो कुछ भी सुन रहा है वो अब मेरी आप्तवाणी सुन रहा है। अब तक वो कुछ सुन रहा था, कुछ समझ रहा था और कुछ छोड़ रहा था। मैं कुछ कह रहा था, वो कुछ समझ रहा था और वह कुछ कर रहा था। आज मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो वही समझ रहा है और वैसा ही कर भी रहा है। तीसरा उपदेश अपने गुरु का। इस समस्त जगत में आत्मा के सिवा कोई किसी का अपराध नहीं करता, कोई किसी पर कृपा नहीं करता। और जो मुझे तुम कृपा करने वाले जानो, तत्व रूप से मैं भी वही हूं जिसे तुम गुरु कहते हो। पुत्र तत् त्वम असि, तुम भी वही हो जो मैं हूं। कहते हुए रेभु ऋषि अपने कर कमलों का स्पर्श उसके मस्तक पर करा देते हैं और निदाद परम शांति में झूमने लगता है। निदाद कहता है कि आज मुझे समझ में आया कि मेरे गुरुदेव आपकी देवता भी वंदना क्यों करते हैं। ऐसे ही गुरु की वंदना होती है जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, जिसके लिए कोई सीमा मनुष्य की नहीं है, कोई सीमा देश की नहीं है, उन्हें कोई सीमा नहीं बांध सकती। उनके लिए केवल और केवल जहां देखो वहां उनका आत्मा दृष्टिगोचर होता है। गुरुदेव अब वो स्तुति करता है। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज निदाद शांत है, संशय रहित है और सनत कुमार ऋभु ऋषि के गुणगान गाते हैं ब्रह्मा जी के आगे। ब्रह्मन जो ये ऋभु ऋषि हैं वो क्षमाशील परमात्मा की नाई शांत चित्त और एक रस है। इन्हें क्षमाशील का क्ष दे दो, रुभुक्ष नाम कर दो इनका। ब्रह्मा जी ने कहा जिनका नामकरण तुम करते हो उसे खुद नाम में रुचि नहीं है। तब सनत कुमार कहते हैं उन्हीं का ही तो नाम होता है जिनकी नाम में रुचि नहीं। शरीर के नाम में रुचि नहीं होती, जो केवल आत्मदेव के नाम को ही अपना नाम समझते हैं। वो इस जगत में चलते हुए ब्रह्म हैं, चलते फिरते, हंसते बोलते, खाते पीते, गाते नाचते हुए ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म की उपासना करने वाले शिष्य भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो हम आपसे कहते हैं कि आपका उद्देश्य भी आत्म प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान संपादित करने के अलावा और कोई मार्ग शांति का दूसरा खुला नहीं है। जो कुछ भी करो, जहां करो, जैसे करो, जब भी करो, सब कुछ करने के बाद इसी में तो आपको आना ही पड़ेगा। करोड़ जन्म के बाद, लाख जन्म के बाद भी आत्मज्ञान संपादित करना पड़ेगा। तो आज परमात्मा की कृपा, गुरु का संयोग, दीक्षा और सत्संग का समन्वय, ये चारों बातें एक साथ कहां देखने को मिलेगी। करोड़ों जन्मों के बाद क्यों, आज ही क्यों नहीं।
आज ही आपका लक्ष्य ऊंचा हो और आप ईश्वर प्राप्ति के लिए अग्रसर हो, यही हम शुभकामना करते हैं। तो आप ज्ञान की ज्योति से अप्लावित रहे, आप गुरु के ज्ञान से सहर्ष सहृदय सदैव जहां रहे वहां डोलते रहे, झूमते रहे, माया को ठेंगा दिखाते रहे और गुरु ज्ञान की जय जयकार करते रहे। परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, अनादि है, अव्यक्त है, अकाल पुरुष है, अकर्ता है, अजूनी है, उसका योनि नहीं है, वो कहीं जन्म नहीं लेता है, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अनादि है, बेअंत है, शाश्वत है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित है, चारों अवस्थाओं से पार है। ये भिन्न भिन्न नाम परमात्मा के हैं, वो मैंने लिए पर सारे गुरु के प्रसाद में समाहित हो जाते। ऐसे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सच आदि सच जगाद सच है भी सच नानक हो से सच। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, आत्मज्ञान भी बैठे बिठाए नहीं पचता। यदि ज्ञान प्राप्ति करनी है, ज्ञान को डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए सेवा बहुत जरूरी एक साधन है। जो सेवा में घिसा नहीं है उसे ज्ञान दूर दूर तक प्राप्त होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए निष्काम सेवा करनी चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्मयोगी मुझे प्रिय है। ज्ञान योगी श्रेष्ठ है, पर जब तक कर्मयोगी नहीं बनोगे तब तक ज्ञान योगी भी नहीं बन पाओ। और कर्म यह है कि अपने लिए कर्म ना किया जाए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, गुरुजनों के लिए, महापुरुषों के लिए, दैवी संपदा का विकास करने के लिए जो ज्ञान आपको गुरुजनों से प्राप्त है, उसकी ज्योति कुछ कुछ समाज में फैलाने के लिए निमित्त बनना चाहिए। तो आप जहाँ जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा। गीता जी के श्लोकों का उच्चारण बच्चे करें, इससे उत्तम और कोई सेवा नहीं हो सकती। गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है। जो गीता ज्ञान को बांटता है वो मुझे सुलभ करने के लिए साधन बनता है। गीता का आधा श्लोक भी यदि कोई हृदय पूर्वक उच्चारण करता है तो ईश्वर की प्रसन्नता पाता है, आज नहीं तो कल वो सत्य के मार्ग पर उन्मुख होता है। इसीलिए आप उन्हें उन्मुख करने के लिए निमित्त बनिए। आप कोई महाज्ञानी हैं और जो लेने वाले हैं वो अज्ञानी मूढ़ हैं, ऐसा नहीं है। पर परमात्मा के द्वारा आपको सेवा करने का एक मौका मिला है। आप सेवक हैं और जो सुनने वाले हैं वो स्वामी के भक्त हैं, इसीलिए आपको सेवा करनी चाहिए। आप यदि कुछ देने वाले बनोगे तो अहंकार, वो लेने वाले हैं और आप देने वाले हैं। आपने कहाँ से लिया? क्या आपका अपना कुछ है? आपने जहां से लिया है ये भी उन्हीं का है। आपने अपने गुरुजनों से लिया, तो ये आपका कुछ है ही नहीं। जो कुछ है, जो कुछ भी अकल आपको आई है वो अकल ही उनसे आई है। गुरु प्रसाद महापुरुषों का प्रसाद है। जो कुछ भी आप बांट रहे हैं तो आप में कुछ भी नहीं है, यही समझकर सेवक बनकर यदि सेवा करोगे तो स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त करोगे
और न जाने कौन सा किस नर के रूप में नारायण मिल जाए आपको, वो कहना मुश्किल है। इसीलिए आपको सेवा करनी चाहिए। सब में परमात्मा के दर्शन करते हुए आपको ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो ज्ञान आप यहाँ से ले जाते हो, यदि उसे बांटते नहीं हो तो ऋण और बोझे से दब मरते हो। जो कुछ आपको कोई देता है उसके सामने आप कुछ न कुछ चुकाते हैं। ईश्वर के दरबार का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप पैसा देकर ऋण मुक्त हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो सस्ता सौदा होता, पर ऐसा नहीं है। ये सौदा ऐसा है कि मुझे सब में और सबको मुझ में जानकर प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करके अपने को अकर्ता भाव में लाओ। यही मेरा ऋण अदा करना है। इसलिए आप सेवा करो। सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है। बार बार एक ही बात कहेंगे, बिना सेवा के सत्संग और ज्ञान पचता ही नहीं है। जो कुछ भी आप सुनोगे वो आपका अजीर्ण खराब बिगड़ जाने से जैसे भोजन नहीं पचता, ऐसे ही सेवा के बिना ज्ञान भी पचता नहीं है। केवल खाना खाते हैं और घर में कोई काम नहीं करते हैं तो हम कईयों का सुनते हैं, निठल्ले निकम्मे बैठकर खाना खाते हो। ऐसे ही ये ईश्वर की सृष्टि में हम निठल्ले और निकम्मे ना माने जाएं, इसीलिए हमें सेवा करनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो उसकी नजर भी यही कहेगी कि निठल्ले और निकम्मे होकर कौन सा मुंह लेकर मेरे सामने चले आ रहे हो, चल भाग यहां से। अगर आपको ये सुनने की इच्छा है, उसकी नजर घूम जाए और आप पर कृपा दृष्टि ना बनी रहे, अगर आप ये चाहते हो तो निठल्ले पड़े रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर यदि आप चाहते हो कि बार बार उनकी कृपा बरसती रहे, जब जब आप प्रॉब्लम में हो तो इनकी रहमो करम आप पर उतरता रहे, तब आपको जरूर सेवा में भी थोड़ा नजर डालनी चाहिए।